तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है, बट इसके पहले तुम रील्स चला रहे थे, तुम स्क्रॉल कर रहे थे, यूट्यूब देख रहे थे, इंस्टाग्राम देख रहे थे, या कुछ भी तुम कर रहे थे, लेकिन वो तुम खुद से नहीं कर रहे थे, वो तुमसे करवाया जा रहा था। तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन, तुम्हारा रेप्टाइल ब्रेन तुमसे वो करवा रहा था। लिजर्ड ब्रेन का मतलब ये नहीं होता है कि छिपकली का ब्रेन है तुम्हारा, एक वो हिस्सा होता है। तुम इसको सिंपल वर्ड में समझो, कमीना दिमाग या कुत्ते किस्म का दिमाग, जो कि तुम्हारे दिमाग का एक पार्ट है, जो कि तुमको सारी बैड हैबिट्स जो तुम करते हो तुमको इंकरेज करता है उसमें कि कर जाकर, जो भी तुम पॉर्न, जंक फूड, फैपिंग, वीडियो गेम्स या कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हो, तो वो इंकरेज करता है तुम्हें एंड वही तुम्हें करवाने वाला है। एंड जो भी अच्छी हैबिट्स तुम करते हो तुम्हें वो रेसिस्ट करता है, पीछे घसीटता है एंड तुमको तुम्हारी लाइफ में वो ग्रो होने नहीं दे रहा है। तुम खुद ही अपने आप को ग्रो नहीं होने दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को लिजर्ड ब्रेन तुम्हें तुम्हारी लाइफ में ग्रो नहीं करने दे रहा है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम विद योर लाइफ। तुमने बचपन में अपने माँ बाप से सुना होगा या किसी से भी सुना होगा कि हमारे दोनों कंधों पर दो किस्म के कैरेक्टर होते हैं, जो कि हम ही लोग होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। या फिर तुमने कार्टून वगैरह में देखा होगा, एक ऑगी एंड द कॉकरोचेस कार्टून आता है, उसमें एक एपिसोड है जिसमें क्रिसमस वाला एपिसोड है, तो उसमें ऑगी के दो कैरेक्टर होते हैं, एक होता है डेविल एंड एक होता है एंजल टाइप का कैरेक्टर। तो वो डेविल, ऑगी को पेड़ काटने होते हैं, क्रिसमस ट्री लाना होता है, तो वो जो डेविल वाला होता है वो उसको इंकरेज कर रहा होता है कि हाँ जाकर लेकर आ। एंड वो जो अच्छा वाला होता है, उसका कैरेक्टर एंजल वाला होता है, वो उसको रोक रहा होता है एंड उसको समझा रहा होता है कि पेड़ काटना बुरी बात होती है। बट वो डेविल वाला उसके ऊपर इतना हावी होता है कि वो सारे पेड़ काट देता है। सो सेम ऐसा तुम्हारी लाइफ के साथ भी हो रहा है। तुम्हारे भी दो कैरेक्टर हैं। एक, तुमने जब भी देखा होगा, जब तुम कुछ हैबिट करने जाते हो जो बुरी हैबिट होती है, तुम करने जाते हो, उसको देखते हो, तो तुम्हारे अंदर से एक कहीं ना कहीं पतली सी आवाज़ आती होगी जो कहती होगी रुक जा, मत कर इसको, बुरा है ये। बट फिर भी उससे ज़्यादा एक आवाज़ आ रही होती है कि कर दे, इसमें मज़ा आएगा, तू अच्छा फील करेगा, ये भी आवाज़ आ रही होती है। एंड ये आवाज़ तुम्हारी जो डेविल वाली है, ये इस अच्छे वाली आवाज़ को दबा देती है एंड तुमसे वो चीज़ करवा लेती है, तुमसे वो बैड हैबिट करवा लेती है। तुम बैड हैबिट कोई भी सोच सकते हो, जंक फूड या कुछ भी, जो भी बैड हैबिट तुम करते हो, वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हो, तो उसमें एक ना एक आवाज़ कहीं से आ रही होती कि ये गलत है, बट एक आवाज़ आ रही होती कि सही है, कर ले इसको, मज़ा आ जाएगा। फिर जब तुम उस चीज़ को कर लेते हो, उसके बाद ये वाली आवाज़, जो डेविल वाली आवाज़ है, ये नॉर्मल हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। एंड जो तुम्हारी अच्छी एंजल वाली आवाज़ है वो फिर वापस आती है एंड तुम्हें कहती है कि मैंने पहले ही बोला था मत कर। तब तुम्हें रिग्रेट होने लगता है, तब तुम कहते हो हाँ भाई तू सही था। एंड रियलिटी में ऐसा होता है तुम्हारे साथ भी, जब भी तुम कुछ करते हो, जैसे तुम फैपिंग करते हो, तो उसके बाद क्या होता है, जब पहले तुम फैपिंग करने का सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत बहुत अच्छा हार्मोन रिलीज़ होने लगते हैं। तुम्हारे जो डेविल वाला दिमाग होता है वो तुम्हें और इनकरेज करता है और तुम्हारे दिमाग में थॉट्स भेजता है कि कर, मज़ा आएगी, कर एक बार, कुछ नहीं होता, एक बार तुम्हें बहुत अलग अलग वीडियोस भी दिख जाएंगी और वो तुम उस वीडियो में देखकर और इनकरेज होगे। बट कहीं ना कहीं पीछे से एक आवाज़ आ रही होगी कि नहीं भाई मत करना, पहले भी तुमने ये बोला है, तुम्हारे साथ ये पहले भी हो चुका है एंड तुमने बाद में रिग्रेट करा था। बट फिर भी उस आवाज़ को वो डेविल दबा देता है एंड अगर तुम दिन भर नहीं भी करते हो, फिर भी रात तक तुम्हारे दिमाग में वही थॉट चला करता है एंड वो थॉट बड़ा होते 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 बहुत बड़ा हो जाता है, वो डेविल बहुत बड़ा हो जाता है एंड वो जो अच्छा वाला तुम्हारा दोस्त होता है, तुम्हारा एंजल होता है, उसको दबा देता है एंड तुम जब फैप कर लेते हो जाकर, उसके बाद ये शांत हो जाता है डेविल एंड ये अप हो जाता है, तुम्हारा एंजल बढ़ जाता है एंड वो तुम्हें समझाता है कि गलत था, मैंने पहले बोला था, एंड तुम्हें बाद में रिग्रेट होता है एंड फिर से ये चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। एंड ये सारी हैबिट में, जो भी बैड हैबिट्स है, इन सब में काम आता है, इन सब में यही फ़िलॉसफ़ी अप्लाई होती है। जब भी तुम सोशल मीडिया चला रहे होते हो, बैठकर रील स्क्रॉल कर रहे होते हो या कुछ भी कर रहे होते हो, तो तुम्हें बहुत मज़ा आती है, तुम्हारा वो डेविल माइंड कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता है, उसको मज़ा दिला रहा होता है तुमको। बट कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक आवाज़ भी आ रही होती है कि तुम्हें पढ़ना था, तुमने बोला था तुम्हें पढ़ना है एंड तुम बैक ऑफ द माइंड सोचते रहते हो कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, बट फिर भी तुम करते रहते हो एंड वो तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन तुमसे करा रहा है। लिजर्ड ब्रेन एक ऐसा होता है जो तुमको हर अच्छा काम करने से रेजिस्ट करता है एंड ये एक सबकॉन्शियसली भी डील करता है तुम्हारी लाइफ के साथ। तुम जैसे, तुम्हारा कोई डेली का रूटीन हो गया, तुम्हारे बाइक की चाबी है जो कि घर में अक्सर, या तुम्हारे घर की चाबी है जो कि अक्सर एक जगह पर रखी जाती है, वहीं सब लोग रखते हैं, तुम भी रखते हो, तो वो अनकॉन्शियसली तुम वहीं पर रखोगे। जब तुम बाइक से चलाकर घर आओगे या घर की चाबी जब घर का गेट खोलोगे तो वहीं रखोगे, तो वो भी तुम्हारे लिजर्ड ब्रेन ही करवा रहा है। जब भी तुम बाइक से रास्ते में आते हो तो तुम्हें तुम्हारा पूरा एरिया पता है कहाँ कहाँ घूमना है, तो वो भी तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन ही करता है। तुम ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली चलते जाते हो, तुम्हें ये पता करने की ज़रूरत नहीं होती किधर जाना है किधर जाना है, तुम ऑटोमेटिकली चलते जाते हो, तो वो भी तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन का काम होता है। लिजर्ड ब्रेन एक इंस्टिंक्ट की तरह काम करता है, तुम्हें सर्वाइवल के लिए
तुम्हें फ़ियर, जब तुम्हारे सामने कोई ख़तरा आ जाता है तब तुम्हें बचाता है। जैसे कि ये हिस्टोरिकल पीरियड से चला आ रहा है, जब केव मैन पीरियड, अर्ली मैन लोग रहते थे, तो उनके सामने कभी भी शेर, कभी भी कुछ भी हो सकता था, उनको कोई भी मार सकता था। तो ये एक्टिवेट होता था उस टाइम पर लिज़र्ड ब्रेन, उस टाइम वो ढूंढता था कैसे वो बच सके। बट आज के टाइम पर कोई भी खतरा नहीं है तुम्हें, गवर्नमेंट है, सब कुछ है, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम्हें कोई मार नहीं देगा अगर अगले पल में। पर पहले टाइम पर तुम्हें कभी भी कोई भी मार सकता था, तो वो लिज़र्ड ब्रेन काम करता था। बट आज के टाइम पर तुमको सर्वाइवल मिल रहा है, तुमको खाना मिल रहा है, तुमको कपड़े मिल रहे हैं, तुमको रहने के लिए घर है, तुमको कोई मारने वाला नहीं है, तुमको कोई जानवर नहीं खा जाएगा। तो ये लिज़र्ड ब्रेन बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुका है एंड इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए तुम्हें ये मज़े देना चाहता है। लाइफ में जो भी मज़े हैं वो तुम्हें देना चाहता है ये। एंड जब भी कोई कठिन काम, कोई भी हार्ड वर्क तुम करने जाते हो, पढ़ाई करने जाते हो, जिम करने जाते हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ये चाहता है कि तुम मत करो, तुम अच्छी चीज़ करो जाकर जिसमें डोपामिन मिले। तुम कंफर्टेबली बैठे हुए, तुमको सब कुछ मिल रहा है, इसीलिए कुछ नहीं चाहता तुमसे हार्ड वर्क करवाना। एंड जब तुमने देखा होगा, तुम जब कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन में चले जाते हो, अपनी कंफर्ट को छोड़कर जब तुम कहीं चले जाते हो, पढ़ने चले जाते हो या कोई ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ पर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है, तो ये तुम्हें तुरंत बोलता है क्या कर रहा है, निकल यहाँ से, यहाँ खतरा है। उसको यहाँ खतरा दिखने लगता है क्योंकि वो इतने टाइम से एक ही जगह बैठा हुआ है, बढ़िया तरीके से उसको सर्वाइवल मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है। बट ऐसी जगह तुम अब आ गए हो जहाँ पर वो सारा कंफर्ट तुमसे छिन गया है, तो वहाँ पर ये डराना शुरू कर देता है तुमको कि निकल यहाँ से, यहाँ खतरा है, यहाँ मत बैठ, यहाँ मज़े नहीं आ रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तब तुम्हें अंदर से एंग्जाइटी, स्ट्रेस डेवलप होने लगता है। यही करता है तुम्हें ताकि तुम उठकर वहाँ से भागो। एंड तुम भागते भी हो, तुम अनकंफर्टेबल जगह पर कभी नहीं जाना चाहते हो। तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हारा मन जो डिस्ट्रैक्ट होता है इसी की वजह से होता है, तुम्हारे तुरंत हाथ फ़ोन में जाता है। तुम जब जिम करने जाते हो, एक्सरसाइज करने जाते हो, जो तुमको दर्द होता है एंड उस दर्द से ही कहता है बस कर, हो गया, चल मज़े कर, आज के लिए इतना बहुत है। तो यही वो चीज़ है, तुम्हारा लिज़र्ड ब्रेन ही सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन बन चुका है। एंड एक चीज़ मैं बता देता हूँ, तुम्हारा लिज़र्ड ब्रेन को तुम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हो पूरी तरीके से, बिल्कुल नहीं ख़त्म कर सकते हो। बट तुम अपने लिज़र्ड ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो, तुम उसको दबा सकते हो। एंड अपने जो तुम्हारा जो एंजल है, जो कि अच्छा वाला ब्रेन है, उसको तुम अप कर सकते हो। जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तब ये ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। एंड इसका सल्यूशन अब मैं बताता हूँ तुम्हें करना क्या है एक्चुअली में। जब तुम्हारा ये लिज़र्ड ब्रेन तुमको कुछ करने नहीं देता है, तो तुम एक्चुअली में क्या करोगे, कैसे तुम इससे बाहर निकलोगे। तुम्हें इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले इसकी बातें सुनना बंद करना पड़ेगा। जब भी तुम्हारे दिमाग में आता है कि हाँ, तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, तुम्हें पढ़ने जाना है, तो जब भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा थॉट आता है, 3 का काउंटडाउन शुरू करो, 1 2 3 एंड तुरंत चले जाओ पढ़ने, तुरंत चले जाओ वर्कआउट करने। वो थॉट ही मत आने, जो वो चीज़ें ही मत इसको फेंकने दो कि तुम्हें ये कुछ ट्रिक कर सके ताकि तुम मत पढ़ो, ताकि तुम मत जाओ। वो थॉट जब भी तुम्हारे दिमाग में आता है पढ़ने का या कुछ भी करने का, ऐसी चीज़ जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करेगी, 3 का काउंटडाउन शुरू करो, तुरंत उस पर जंप करो। एंड जब तुम बैठोगे जाकर, तब थॉट्स आएंगे, तब वो थॉट्स तुम्हारा उतना कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि वो तुम ऐसी सिचुएशन में बैठ जाओगे, तुम पढ़ने बैठ जाओगे, तुम वर्कआउट करना शुरू कर दोगे, तब ये वीक हो जाएगा। तुम्हारा जो लिज़र्ड ब्रेन है ये वीक हो जाएगा। एंड जब तुम ये बार बार करते रहोगे, इसकी नहीं सुनोगे, जब भी तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है अच्छी चीज़ करने का एंड तुम उसको कर देते हो तुरंत, तो ये वीक होता चला जाएगा। दूसरी चीज़, मेडिटेशन करना शुरू करो। जब तुम मेडिटेशन करोगे तो तुम अपने प्रॉपर पूरे दिमाग पर कंट्रोल कर पाओगे। एंड ये मजाक नहीं है, सही में है। जितनी देर भी तुमको मेडिटेशन करना है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, बस बैठो एंड अपनी ब्रीथ पर फोकस करो, अपनी सांसों पर फोकस करो। एंड देखना थोड़े टाइम में ये शांत होना शुरू हो जाएगा। ख़त्म नहीं होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में ऐसे थॉट ही आना बंद हो जाएंगे। थॉट्स आएंगे, तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, बट कंट्रोल्ड वे में करोगे। हमारी 90% प्रॉब्लम ये लिज़र्ड ब्रेन की वजह से, यही तुम्हें तुम्हारी लाइफ में ग्रो नहीं करने दे रहा है, यही मेन रीज़न है। क्योंकि जब भी तुम कोई अच्छी चीज़ करने जाते हो, ये तुम्हें रोक लेता है, ये अपनी बीच में टांग अड़ा देता है एंड यही तुम्हें रेसिस्ट करता है कुछ भी करने से। यही कारण है तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, यही कारण है तुम्हें आलस बनाता है, कुछ भी तुम करने जाते हो तुम्हारा मन नहीं लगता है। यही मेन रीज़न है, तुम्हारा लिज़र्ड ब्रेन ही तुम्हें ग्रो होने से लाइफ में तुम्हारी रोक रहा है। एंड तुम्हें अपने इस लिज़र्ड ब्रेन को, अपने इस कमीने वाले हिस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी इसको दबाना पड़ेगा, नीचे पुश करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड इसके लिए तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना पड़ेगा, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, तब तुम इसको कंट्रोल कर पाओगे। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बिगेस्ट पार्ट तुम्हारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना ही होता है। सबसे पहला एंड प्राइमरी बेनिफिट, प्राइमरी मेन गोल ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ फर्स्ट। ये जॉ लाइन, ये
जो हंटर आइज एंड ये फालतूगिरी है, लुक्स मैक्सिंग वाली, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। बट प्राइमरी गोल तुम्हारा दिमाग होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जब सही है तो तुम्हारी पूरी बॉडी सही है। तब तुम अपने मेंटल हेल्थ पर कंट्रोल कर पाओगे। तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है, तो तुम्हारी ओवरऑल तुम्हारी बॉडी पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल रहेगा। तुम जो भी चीज़ करते हो, जो भी एक्शन तुम लेते हो, तुम्हारा उस एक्शन पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। सो बस अपने इस कमीने वाले ब्रेन के हिस्से को पुश करो नीचे, एंड अपने उस एंजल वाले हिस्से को ऊपर बढ़ाओ। एंड जो भी तुम्हें काम करना है तुम उसको बस कर दो। इसकी मत सुनो, एक्ट ही मत करो इसकी बातों पर, एंड तुम ग्रो करते जाओगे।